ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। PSL 6 के बकिया मैचेस आज से अबू धाबी में खेले जाएंगे। 24 जून तक ये मैच जो है वो जारी रहेंगे। आज पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। बिल्कुल, आज से अबू धाबी में मेला जो है वो सज रहा है। फाइनली बड़ी अनसर्टेनिटी थी इस हवाले से। गर्म मेला होगा। वैसे अल्लाह करे गर्मा गर्म मेला भी बन जाए। बात करेंगे, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट इरफान जहीर मौजूद है। इरफान, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो दोनों टीम्स की प्रिपरेशन आप कैसे देख रहे हैं, और जो अबू धाबी का गर्म मौसम है वो खिलाड़ियों के लिए किस कदर चैलेंजिंग होगा? वैसे तो वेलकम ना कहा करें, मेरा अपना ही शो है तो मेरा ख्याल है मैं खुद ही आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, उसमें बिल्कुल मेरी कुछ प्लेयर से बात हुई है जो प्रैक्टिस भी कर रहे थे। कल भी कुछ प्लेयर से बात हुई, परसों भी बात हुई। कहते एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमिड भी है, पर्टिकुलरली 6 o'clock से पहले तक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का गर्मी और ह्यूमिड वेदर है। वो कहते हैं ऐसे ही लगता है हमें जैसे ही हम ग्राउंड में आते हैं कि जैसे हम स्विमिंग करके आए हैं, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। बट लेटर हाफ में अंदर आफ्टर 7-8 के बाद थोड़ी सी विंडी एटमॉस्फेयर हो जाता है और वेदर थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एज यू नो कि उधर समंदर भी है और थोड़ी हवाएं भी अच्छी चलती हैं, जस्ट लाइक कराची की अगर बात करें तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली सेकंड हाफ में बेहतर हो जाएगा। इसीलिए मैचेस थोड़े लेट रखे गए हैं ताकि टीम्स को थोड़ा सा। प्रिपरेशन दोनों टीम्स की कैसी देख रहे हैं? ऑब्वियसली बायोस्फीयर बबल के लिहाज से देखा जाए तो बेचारे पहले 7-10 डेज वो क्वारंटीन में रहे, 2-3 दिन इधर, 7 डेज उधर जाके तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी प्रोफेशनल लड़के हैं सारे, दे आर ऑल डूइंग वेल। अभी देखते हैं मैचेस के अंदर। लेकिन वो जो सरफराज की एक स्टेटमेंट आई थी ना कि जो तो फील्ड के प्लेयर्स हैं जो ग्राउंड में होंगे विकेट कीपर के अलावा, उनके लिए तो एक आसानी है कि बाउंड्री लाइन के ऊपर उनको जूसेस वगैरह पानी पीने की इजाज़त है उनको, मतलब वो प्रोवाइड किया गया। जो बैट्समैन होंगे उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि उन्होंने वस्त में होना है ग्राउंड के, और उनको ब्रेक के अलावा तो क्रैम्प्स वगैरह पड़ने का बहुत डर है। मतलब देखिए वो ऐसी सिचुएशन के अंदर थोड़ा बहुत अंपायर भी अलाउ कर देते हैं। जैसे टॉवल का यूज़ की बात की गई, फिर वो आइस कॉलर की बात की गई, वो प्रोवाइड किए जाएंगे इनको। तो इस तरह की कंडीशन उनको अलाउ की गई है। अगर किसी को इन बिटवीन भी ब्रेक्स, जैसे T20 के अंदर नॉर्मली 10 ओवर्स के बाद ब्रेक होती है, तो उससे पहले भी अगर किसी को पानी या कॉलर, आइस कॉलर चाहिए तो वो परमिशन मिलेगी उस लिहाज से, वैसा कोई इशू नहीं है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि प्रोफेशनल है। अगेन क्रिकेट जिसने खेली है उसने सारी ज़िंदगी खेली इसी चीज़ के अंदर है, ऐसे वेदर के अंदर ही खेली है, उसको तो सारी ज़िंदगी क्रिकेट। स्ट्रेंथ दोनों टीमों की देखी जाए, मतलब कुछ प्लेयर लाहौर कलंदर के नहीं हैं जो पहले उनके साथ शामिल थे, कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी उस तरह से प्लेयर नहीं हैं। इसी तरह बाकी टीमों में भी चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये अफेक्ट करेंगी इनकी परफॉर्मेंसेस वगैरह। बिल्कुल, ऑब्वियसली के मैच के हवाले से भी खास तौर पर अगर देख लिया जाए, देखिए पहला तो जो कुछ हो गया वो तो गुजर गया। अब तो एक न्यू डे है, न्यू चैलेंज है, सब कुछ उसके लिहाज से है। शादाब को हमने देखा कि उनके एज ए कैप्टनसी काफ़ी इम्प्रूव नज़र आई, बट ग्रेजुअली उनको देखना पड़ेगा। असल जो प्राइम चीज़ है वो उनकी बॉलिंग है। बॉलिंग में हमने देखा वो कंटिन्यूसली जैसे परफॉर्म नहीं कर रहे, बिल्कुल विकेट नहीं लेने पा रहे। इवन साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी देखा कोई विकेटलेस रहे। उससे पहले वो न्यूजीलैंड में खेले, उधर भी विकेटलेस रहे। तो फिर इंजरी भी साथ चल रही थी, तो चले हम उनको मार्जिन देते हैं कि वो भी प्रॉपर फिट नहीं थे, तो उसी वजह से वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। बट उनको एज ए कैप्टन, एज ए प्रोफेशनल, जब तक वो आउट नहीं करेंगे उनकी अपनी जगह टीम में नहीं बनती। इसी तरह वो नेशनल साइड हो या इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, और उसी को वो ज़हीर हमने माजी में भी देखा कि आपने बात ये छेड़ दी कि भाई नया दिन है, नई शुरुआत है, तो बाजी नए दिन से शुरू कर देते हैं। हमने इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो इसमें मिडल ऑर्डर काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। इस वक्त कैसे देखेंगे इस मैच में, क्या देखते हैं कि क्या दोबारा कुछ नए खिलाड़ी आज जिस तरह फ़हीम अशरफ है, इस किस्म के शादाब अक्सर आ जाते हैं, तो क्या कोई नई लाइन आएगी कि वो मिडल ऑर्डर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत लाइन, बैटिंग लाइन उसमें आगे उभरे? इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरमीत मैं हमेशा बड़ा अच्छा रेट करता हूँ, क्योंकि इनके पास बड़े नाम तो नहीं है बट सारे परफॉर्मर हैं। जैसे हमने देखा इनके पास आसिफ अली भी हैं, उसके अलावा इफ्तिखार इनके पास हैं, फिर इसी तरह हुसैन तलत है, शादाब खुद है, तो फिर बड़े अच्छे नाम हैं, फिर कोलिन मनरो है। तो इनकी बैटिंग लाइन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनकी टीम बड़ी अच्छी है और बड़ी एक ऐसी टीम है जो सारी यंगस्टर पे बेस करती है। इसलिए हमने देखा एकदम बड़ा ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं। और सबसे जो इनके पास एडवांटेज है वो मैं बात करूँगा हसन अली का। फ़हीम अशरफ और हसन अली दोनों लेट मिडल ऑर्डर के अंदर आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिटिंग भी करते हैं, और बॉलिंग भी आपको पता है कि हसन अली ने जिस तरह तमाम सीरीज़ पाकिस्तान जितनी भी 2-3 सीरीज़ जीता है उसमें बड़ा वाइटल रोल जो रहा है वो हसन अली का रहा है। तो मेरा ख्याल है हसन अली का बहुत ज़्यादा एज होगा इनको। अच्छा, ये बताएं कि जो लाहौर कलंदर्स के एलेक्स जी
एलेक्स की बात कर रहा हूँ, एलेक्स को रिप्लेस कर रहे हैं उस्मान ख्वाजा, तो कैसे देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस को? उस्मान को कैसे देखेंगे, क्या किस तरह परफॉर्मेंस दे सकेंगे? एलेक्स जा रहे हैं तो बिग बैश में बहुत एक्सपीरियंस है और वो ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छी इंडक्शन है। T20 के लिहाज से देखा जाए तो एलेक्स बड़ा नाम था, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस T20 में बहुत ज़्यादा है। एलेक्स हेल की बात करें और जिस तरह इसकी बात करें उस्मान ख्वाजा की भी, तो इन्होंने बिग बैश बहुत लंबे टाइम के लिए खेली है, तो वो बड़े अरसे से वो भी खेलते आ रहे हैं। अगेन वो भी बहुत बड़े प्रोफेशनल हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत बैलेंस साइड लगती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। अच्छा, जो लाहौर कलंदर्स के मेन प्लेयर हैं डेविड वीजे, वो अब खेल नहीं रहे और उनकी जगह नए प्लेयर को शामिल किया गया। इसके साथ साथ जो राशिद खान है वो भी टीम में वापस आ चुके हैं, तो लाहौर कलंदर्स का टीम कॉम्बिनेशन आप किस तरह से देखते हैं? देखें, डेविड वीजे बड़ा एक प्राइम उनके प्लेयर थे और उन्होंने काफ़ी मैचेस लाहौर के अंदर को जिताए, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। खासतौर पर बैटिंग की बात की जाए, फॉकनर की बात करें, जेन फॉकनर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर मैन ऑफ द मैच भी थे फाइनल के अंदर, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है। बट अभी हमने रिसेंट पास्ट में उनको खेलते हुए देखा नहीं, तो हमें ये आइडिया नहीं है कि अब वो रिसेंट उनकी फॉर्म कैसी है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी वो 3-4 साल से नहीं खेल रहे। वैसे देखा जाए तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के ऑलराउंडर हैं वो भी, बट उनकी अभी करंट फॉर्म देखना भी क्रिकेट में मानी जाती है कि आपकी करंट फॉर्म कैसी है। तो अगर तो अच्छी फॉर्म में है तो मेरा ख्याल है बहुत आउटस्टैंडिंग रिप्लेसमेंट इन्होंने ली है। बट अगेन वही चीज़ है कि अभी करंट फॉर्म भी उनके देखेंगे, 1-2 मैचेस में हमें आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरह की फॉर्म रखते हैं। दूसरा, राशिद खान का पूछा, राशिद खान की इंडक्शन बहुत बड़ी है। T20 के अंदर बेस्ट बॉलर भी उनको कहा जाता है और पूरी दुनिया में उनका एक्सपीरियंस है, और प्लस उनकी एक मैच आपको याद होगा उन्होंने बैटिंग के साथ हफीज़ के साथ जिताया था पहले सेशन के अंदर, तो वो बड़ा आउटस्टैंडिंग बैटिंग भी कर लेते हैं। तो राशिद खान का तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा नाम है और अच्छी कनेक्शन। और शादाब खान, इन पर आप क्या कहेंगे? बैटिंग तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग में इतने अच्छे नहीं हैं। शादाब की वही हम बात कर रहे थे अर्लियर कि शादाब अपनी बैटिंग इसीलिए इम्प्रूव करते जा रहे हैं कि उनको भी शायद आइडिया हो गया कि बॉलिंग उनसे नहीं हो पा रही, बट ये उनको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बचा नहीं सकती उनको ये चीज़ कि वो अगर आप बैटिंग करते रहें और बॉलिंग में ना करें तो आप समझेंगे कि मैं एज ए बैट्समैन टीम में खेल जाऊँगा, तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा ना, चाहे नेशनल साइड की बात करें। उठाते हुए एक सवाल आमिर के हवाले से कर लेना चाहिए। आमिर के हवाले से बड़ी गर्दिश कर रही हैं खबरें कि शायद वो रिटायरमेंट वापस लेने लगा है, तो क्या ऐसी सलाकत है? अगर ऐसी सलाकत होगी तो क्या इंग्लैंड जाने वाली टीम में उसको कोई मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा? नहीं, उसमें जैसे शायद आपने वसीम खान का भी इंटरव्यू सुना होगा, उन्होंने भी बताया, फिर आमिर से भी मेरी बात हो चुकी है। आमिर का भी स्टांस शुरू से एक ही था, वो मिसबा और वकार के साथ था। अब बोर्ड थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हुआ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि देखें, मेरा मानना ये है ना प्लेयर किसी इंस्टीट्यूट से बड़ा होता है ना इंस्टीट्यूट प्लेयर्स के अलावा कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों का एक म्यूचुअली एक उसकी रिस्पेक्ट के साथ चलना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बोर्ड ने एज ए फादर फिगर बड़ा होने का सबूत दिया और उसको बिठाया, उससे बात की। आमिर भी अब इस चीज़ को समझते हुए कि मेरी अगर वर्ल्ड कप में कंट्री को ज़रूरत है तो मैं रिप्रेजेंट करूँ और मुझे पे बैक करना चाहिए। अब सिर्फ उसमें एक जो कंडीशन रह गई है वो इनकी मीटिंग मैंडेटरी है, वकार यूनुस की और मिसबा की, इन तीनों के साथ वसीम खान का जो स्टांस है वो करवाई जाएगी। अभी जैसे पता था आपको कि वकार यूनुस पहले ही साउथ अफ्रीका से ट्रैवल कर गए थे ऑस्ट्रेलिया अपनी फैमिली के को मिलने के लिए, उनकी शायद मिसेज बीमार थी, और इसी तरह मिसबा भी इधर हैं, वो उधर नहीं ट्रैवल किए हुए। तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही ये PSL से वापस आएंगे एक मीटिंग रखी जाएगी, उस मीटिंग के अंदर ये चीज़ों को सेटल डाउन करके बोर्ड, और फिर एक ऑफिशियली अनाउंस किया जाएगा आमिर की तरफ से कि मैं रिटायरमेंट वापस ले रहा हूँ, और फिर इनको दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। वेस्ट इंडीज़ के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अच्छा जी, आखिरी मतलब वैसे ज़हीर पाजी जी 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 हरमीत जी एक मैं वसीम खान के हवाले से पूछना चाहूँगा। जिस तरह गुज़िश्ता दिनों उन्होंने बड़े अजीब सी उनके जो रिमार्क्स थे साफियों के हवाले से, क्या वजह है कि वो तनकीद इतने बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि जब हम इस्लाह की बात करते हैं तो बड़े गुस्से में हो जाते हैं? क्या वजह है ये बात? और प्रेडिक्शन क्या कहेंगे फाइनल के बारे में? मेरी वो सेठी साहब से भी मैंने इंटरव्यू किया, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा, उनका भी यही था कि मेरे पे जितना मीडिया हमारा हॉस्टाइल है और जितनी मेरे पे तनकीद हुई शायद पाकिस्तान में किसी पे नहीं हुई, बट वो उन्होंने कभी ऐसे बिहेव नहीं किया। शायद वो इंग्लैंड से आए हैं, उनका कल्चर डिफरेंट है, उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। पाकिस्तानी मीडिया आपको पता है हॉस्टाइल तो है, एशियन जो कल्चर है और हमारा मीडिया भी है, तो मेरा ख्याल है तनकीद बजा थी। उनको फिजिकली जाना चाहिए था। मैनेजमेंट के इतने इश्यूज आए, अभी मैं एक और आपको अपडेट दे देता हूँ। 14 प्लेयर अभी भी लाहौर बैठे हुए हैं, जिनमें से 4 के अभी वीजाज आए हैं, वो आज ट्रैवल करेंगे, उसके अलावा 10 प्लेयर बहुत मुख्तसर है, ये अंदर की खबर फटाफट दे दें। ये वही बता रहा हूँ कि वो 4 प्लेयर आज ट्रैवल करें, टूर्नामेंट आज आपका स्टार्ट हो गया, वो 7 डेज की क्वारंटाइन पीरियड पूरा करेंगे और फिर वो खेलेंगे।
10 तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे। तो आप किस तरह अपने प्लेयर के वीजा नहीं लगा रहे, मैनेजमेंट के सारे लोग ट्रैवल कर गए हैं, वो तो अपनी जो ऑफिशियल्स थे पीसीबी के वो तो 10-15 दिन पहले चले गए, उनके वीजा लग सकते हैं, तो इन बेचारों के वीजा किसने लगवाने थे? सही। तो आप यानी मैनेजमेंट के हवाले से काफी बिल्कुल बहुत इश्यूज थे, और मेरा ख्याल है क्रिटिसाइज किसी हद तक ठीक भी था, और बट इस तरह रिएक्ट करना वो इनकी बात बिल्कुल ठीक है हरमीत की कि वो नाजायज है। ठीक, रिएक्ट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इरफान ज़हीर हमें अपने से आगाह कर रहे थे, अंदर की खबरें भी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ नए मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।